ईगो, घमंड उसी इंसान को होगा जो भगवान के चरणों में कभी नहीं झुकता होगा और ना ही भगवान को याद करता होगा। सिर्फ महीने में, साल में कोई 30 त्यौहार आ गए या कोई व्रत आ गए तभी भगवान को याद करते होंगे। हर दिन भगवान के चरणों में, माता रानी शिव परिवार के चरणों में झुककर मेरा घमंड शून्य हो जाता है। और मैं हर किसी को यही कहना चाहिए, वही इंसान ज्ञानी है जिसे अपना अज्ञान का अनुभव हो, जिसे हर वक्त परमात्मा के चरणों में जो झुका रहता। अगर जो इंसान परमात्मा के चरणों में झुका रहता ना, परमात्मा की नज़रों में वो खुद उठ जाता है और दुनिया की नज़रों में भी उठ जाता है और उसका अहंकार शून्य रहता, ज्ञानी बन जाता है, क्योंकि उसे अपने ज्ञान का अनुभव रहता है, उसे अपने अज्ञान के बारे में पता रहता है। मंदिर के इस प्रांगण में आगे ऐसा लगता है कि हमारा ज्ञान शून्य है, हम अज्ञानी हैं। दुनिया में सबसे हमारा अज्ञान शून्य, दुनिया में हर मानव अज्ञानी है। और कहो तो जो भगवान के चरणों में झुकता है और जिसे अपनी अज्ञान के बारे में पता है, अपनी मूर्खता के बारे में पता है, वही ज्ञानी है। और हर दिन परमात्मा के चरणों में झुककर इंसान का घमंड चूर चूर हो जाता है। अहंकारी की भावना नहीं आती है। अहंकारी सिर्फ रावण और कंस में थी भावना, भगवान के बच्चों में नहीं। भगवान के बच्चे हमेशा झुके रहते और आपको क्या बनना है आप डिसाइड करोगे। हर वक्त मानव को भगवान के चरणों में अगर झुके रहोगे और उनके चरणों में लगन लगाओगे तो अहंकार शून्य हो जाएगा। रावण और कंस की सूख नखा वाली बातें नहीं आएगी और अपने अज्ञान का बारे में आपको पता होगा। हर वक्त झुकोगे तो आप सबसे ज़्यादा ज्ञानी हो। आपको एक दिन रास्ता खुद ब खुद परमात्मा बनाएगा और परमात्मा की नज़रों में आप झुक जाओगे। और आप देख रहे होंगे पहाड़ों के बीच में थराली एरिया का खूबसूरत सा मंदिर, जहाँ पे माताओं के 9 रूप हैं और यहाँ पे विराजमान नंदी महाराज कहते हैं परमात्मा। और देख रहे होंगे थराली का भव्य मंदिर जो कि थराली मार्केट में है। तो मैं हर वक्त यही सोचती हूँ कि मैं हमेशा परमात्मा के द्वार पे जाऊँ, अपना घर समझ के और झुकी रहूँ, ताकि क्या होगा, मेरा अहंकार शून्य होगा। अगर मैं ज़िंदगी में एक बार भी सच्चे मन से परमात्मा के चरणों में मैंने झुक गई तो मेरा अहंकार की भावना कभी नहीं आएगी मानव में, कभी भी वो अहंकारी नहीं होगा। क्योंकि अहंकारी वो इंसान होता है जो खुद को श्रेष्ठ और परमात्मा को पूछता नहीं है, सिर्फ बाहरी दिखावा, घर पे भी नहीं, घर पे कभी भी याद नहीं करेगा। तो हर वक्त मैं परमात्मा के चरणों में झुकती हूँ ताकि मेरा अहंकार शून्य हो जाए और मुझे ज्ञान की प्राप्ति हो और मुझे अपने अज्ञान के बारे में पता हो। वही ज्ञानी है इस संसार में। तो जो इंसान परमात्मा को मानता है ना, वो कभी अहंकारी नहीं बनता, उसका व्यवहार धीरे धीरे सौम्यता की ओर चला जाता और जीवन भी उसका बड़ा खुशहाल होता। क्योंकि प्रभु की भक्ति में, अब देख रहे होंगे शिव परिवार, क्योंकि प्रभु की भक्ति में इतने एक बार भी अगर सच्चे मन से नाम ले लो, इतने आनंद की प्राप्ति होती है कि अहंकार शून्य है, अहंकार शून्य हो जाता है। आप देख रहे होंगे खूबसूरत सा मंदिर, अगर एक बार भी ज़िंदगी में इंसान एक बार सच्चे मन से झुक जाता है और भगवान के दर पे सच्चे मन से आता है ना, तो अहंकारी नहीं बनता है और जीवन उसी का खूबसूरत होता है। अगर एक दिन में हर दिन प्रभु का नाम लो तो अहंकार शून्य हो जाता है, अज्ञान की ओर जाते, क्योंकि और अज्ञान के बारे में खुद ही पता चल जाता और धीरे धीरे क्या होता, जीवन खुशहाल होता। आप देख रहे होंगे प्रकृति का खूबसूरत सा नज़ारा। और मैं और महादेव हर रूप में है, चाहे राम रूप में हो, चाहे 9 दुर्गा रूप में मानो, चाहे शिव परिवार में मानो, चाहे हनुमान रूप में, चाहे नीम करोली महाराज, शिव गण और शिवदूत, किसी रूप में, हर रूप में वो भक्तों के साथ रहते हैं और अपना पिता समझ के, माता समझ के झुको उनके चरणों में। साथ में महाराज और महारानी
समझ के उस परमात्मा के चरणों में झुको, खुद को महाराज महारानी में समझो, वो श्रेष्ठ है। तो अपना भक्त नहीं, मैं कहती हूँ भक्त नहीं, सिर्फ भगवान को अपना माता पिता और महाराज और महारानी की दृष्टि देखो वो आपको राजकुमारी की और राजकुमार की दृष्टि से जरूर देखेंगे और उसी तरह आप उनकी जय जयकार करो, उनका हाथ आपके सर पे बना रहेगा। मेरे लिए माता रानी एक महारानी के रूप में और महादेव महाराज के रूप में। तो समझ लो कि नाम लेने में अगर हर दिन झुकोगे, चाहे हफ्ते में या हर दिन घर पे तो याद करना है, लेकिन महीने में हफ्ते में प्रभु के चरणों में आगे तो अहंकार शून्य है। अज्ञान के बारे में पता होना चाहिए, वही सबसे बड़ा ज्ञानी है। और देख रहे होंगे खूबसूरत सा मंदिर का नज़ारा।